नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सीएम आवास पर बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के विस्तार को लेकर एक बार फिर से आज पटना के रविंद्र भवन में बैठक बुलाई है। एक तरफ ये बैठक खत्म हुआ है, 2020 का टारगेट दिया गया है कि 225 सीटों पर एनडीए गठबंधन को मजबूत करना है। संबित पात्रा से लेकर के तमाम जो बीजेपी के सांसद हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, पटना के रविंद्र भवन में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। नीतीश कुमार के 225 वाले टारगेट को कैसे पूरा किया जाएगा, इसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं चली हैं। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि कल आरजेडी में शहाबुद्दीन के परिवार को शामिल कराया गया, जहां एमओआई समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने कोर वोट बैंक पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए एक कमेटी बना दी है और इस कमेटी में कई तरह के महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। 2025 चुनाव को लेकर क्या लक्ष्य रखा गया है, जब हमने विजय सिन्हा से लेकर के तमाम जो नेता यहाँ पर पहुंचे उनसे बातचीत किया है, तो सुनाते चलते हैं वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ है शहाबुद्दीन कश्मीर में, आज फिर आतंकी हमला हुआ है, कैसे देखते हैं? मैं तो शुरू से कहा, जब रोपे बबुल तो आम कहां से हो। जो लोग राहुल गांधी उनके साथ खड़े हुए, फारूक अब्दुल्ला जी के साथ, जो कहते थे पाकिस्तान की बात करते थे, जो पाकिस्तान की बात करेंगे, जो पत्थर फेंकने वाली की बात करेंगे, राहुल गांधी वहां खड़े रहेंगे तो उसका अंजाम भी वही मिलेगा। ये अब जवाब देना है, राहुल गांधी को जवाब देना है कि ये क्यों हो रहा है। इसके पहले जब एलजी का जमाना था तो क्यों नहीं इस ढंग का हो रहा था, ये सोचने की और समझने की प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में जंगल राज दिखाई देता है। प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में जंगल राज दिखाई दे रहा है। प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, उन्हें न हिंदू दिखाई देता और न अपने राज्यों में, कश्मीर में, हिमाचल में उनको कुछ और दिखाई देता। पुराने साथियों को अपने साथ शामिल कर लिया है। बिहार की जनता को अच्छा संदेश दिया है लालू जी ने कि मैं सारे 2006 के पहले का सारा चीज व्यवस्थित कर रहा हूं, तुम लोग मेरे साथ खड़े हो जाओ। दीपावली और छठ की छुट्टी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, शिक्षक मांग कर रहे हैं और भी छुट्टी मिलनी चाहिए, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से दीपावली और छठ हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है और इसमें सरकार को इसका ख्याल निश्चित करनी चाहिए। जब से यात्रा निकाली है, लोग लगातार आप पे हमला कर रहे हैं, आरजेडी, कांग्रेस, दंगा कराना चाहते हैं। दंगा तो तेजस्वी जी कराना चाहते थे। मैं 6 दिन की यात्रा की, 17 को पहुंचा बीरपुर थाना से और 22 को खत्म किया। कहीं नहीं हुआ, क्योंकि मेरा नियत साफ था, संगठित हिंदू, सशक्त हिंदू, बटोगे तो कटोगे। मैंने किसी को काटने की बात नहीं की थी, हम अपने आप को बचाने की कोशिश की थी। अब मैं आज भी कह रहा हूं, तेजस्वी यादव जी ने उस दिन ईंट से ईंट बजाने का कहा, उस दिन ही अररिया में हुड़दंग मचा। ये बता रहा है कि तेजस्वी जी क्या चाहते थे। आप बोले हिंदुओं को हथियार रखने के लिए, ये सही है? हिंदुओं को बोले कि हथियार रखने। हथियार हमारा क्या है? हमारा हथियार तो जो माता भगवान जिसकी पूजा करते हैं उसकी पूजा करो। क्या चीज था? बैठक जो हो रही है एनडीए गठबंधन की, एनडीए गठबंधन का जो आज बैठक हुआ, बहुत ही आज जो हमारा बैठक रहा वो सफल बैठक रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में
हम लोगों ने आज 2025 के विधानसभा चुनाव का रणनीति तय किया और गठबंधन दल के सभी नेता ने अपने पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि पांचों दल मिलकर पंचामृत बनेंगे और पंचामृत से हम जो है मतदाता का दिल जीतने का काम करेंगे और 2025 में 2/3 से भी ज्यादा बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। साहबुद्दीन के बेटे और उनकी वाइफ अब साहबुद्दीन के क्या लगता है 2025 में इसका सब अब क्या साहबुद्दीन के बेटा पत्नी आए तो वो अपना राजद समझे, उससे हम लोग को तो कोई मतलब नहीं है। 2024 में भगवा पट्टा लेके घूम रही थी, ऐसा लग रहा था कि एनडीए की तरफ उनका रुझान है। अब अचानक हरा टोपी पहनते नहीं, अपना ये है, उसमें हम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, वो व्यक्तिगत फैसला है। सम्राट जी निकले क्या? सामने चढ़िए। थोड़ा पीछे ये प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है आपकी, जंगल राज की सरकार उनको दिखाई दे रही है। देखिए, संगति से गुण होता है, संगति से गुण जाता है। कांग्रेस के लोग जंगल राज वाले के संगति में रह करके पूरी तरह से जंगल राज की भाषा बोल रहे हैं और उसको सब ही जंगल दिखाई पड़ रहा है। यहाँ माहौल चुनाव है दो जगह, झारखंड में भी है, यहाँ भी चुनाव है। सरकार मेरी बननी जा रही है, बिहार में चारों उपचुनाव जीतने जा रहे हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।